इस बार तो इमरान खान ने बिल्कुल वो कहावत सच करके दिखला दी कि उधार की जूती खैरात का नाड़ा पर्दे मुल्ला ब्याह उधारा। इमरान खान को लौटते समय सऊदी अरब ने ऐसा तोहफा दिया है जिससे उनकी अपने देश से लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनघोर बेइज्जती हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर अब दंगे हो गए हैं शुरू। इजराइल कैसे निपटेगा इन दंगों से? लॉर्ड शहर में मचा है बड़ा बवाल। आखिर बाहरी खतरे के साथ साथ अंदरूनी खतरा कैसे पैदा हो गया, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब पहुंचे थे इमरान खान सऊदी अरब को मनाने के लिए और बदले में कुछ डील भी फाइनल हुई है। पर जब लौटने लगे तो सऊदी अरब ने उन्हें एक गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट अब फजीहत का कारण बन रहा है इमरान खान के लिए। कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक बड़ा अपमान ही मिला है। वैसे तो पहले से ही कंगाली में आटा गिला है पाकिस्तान का। अब मदद के नाम पर सऊदी से जो बेइज्जती मिली है उस पर खुद पाकिस्तान के अंदर बहस छिड़ गई है। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान 3 दिन के सऊदी अरब दौरे से वापस लौटने लगे तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तान को चावल के 1932 बोरे भेंट किए गए। अब इमरान खान की आलोचना ये हो रही है कि हाल के दिनों तक चावल बेचने वाला देश था पाकिस्तान, आखिर ऐसी मदद क्यों लेनी पड़ी? जानकारी के अनुसार सऊदी अरब की ओर से तोहफे में मिले 440 टन चावल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 1,14,000 लोगों में बांटा जाएगा। इस मदद को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने इमरान सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि हाल के दिनों तक चावल के बड़े निर्यातक रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने मदद के तौर पर 440 टन चावल दी। आखिर पाकिस्तान को इसकी क्या जरूरत पड़ी? खुद भी सोचना चाहिए पाकिस्तान को कि उसकी हालत क्या हो गई है। हालांकि सिर्फ हक्कानी ही नहीं है, कई और बुद्धिजीवियों ने भी इस मामले में यही कहा कि गरीबी घटाने और विकास के नाम पर पिछले 4 सालों से अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और चीन के सामने भीख मांगने के बाद अब पाकिस्तान की नौबत ये हो गई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जरूरतमंद परिवारों के लिए सऊदी अरब से चावल लेने की नौबत आ गई है। क्या थोड़ी भी शर्म बची हुई है? देखो, दरअसल पंजाब का जो पाकिस्तान वाला पंजाब का इलाका है वहाँ पे मध्यम स्तर के किसानों के लिए चावल उगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी की कमी है, किसानों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है और बिचौलिए ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में धीरे धीरे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ रही है पाकिस्तान की। चलो कोई नहीं, पाकिस्तान का भीख मांगना तो जारी रहेगा, पर इन सब के बीच इजराइल जहां पर इस वक्त बड़े युद्ध के आसार बन रहे हैं, साथ ही साथ इजराइल की एक काफी महत्वपूर्ण शहर है लॉर्ड, जहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गया है। अभी गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जो दनादन चल रहा है वो तो देखने को मिल ही रहा है, जहां पर इजराइल बिल्कुल हमास को ढेर किए जा रहा है। हमास के टॉप कमांडर ऊपर पहुंचा रहा है इजराइल। लेकिन अब बड़ी समस्या लॉर्ड के अंदर शुरू हो गई है। दरअसल इजराइल की राजधानी है तेल अवीव और तेल अवीव के पास में ही है लॉर्ड। अब इस लॉर्ड को लेकर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है। अब इसको आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर लॉर्ड में ऐसा क्या हो रहा है। लॉर्ड में बहुत ही भयानक स्थिति है, आग जलाए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहा है, हिंसा का पूरा माहौल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ के मेयर ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं और खुद राष्ट्रपति को इस इलाके में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। अब बात क्या है, तो आखिर अचानक से खुद इजराइल के अंदर दंगे कैसे भड़क रहे हैं, तो इसको भी आप समझो। लॉर्ड वो इलाका है जहाँ पर यहूदी और मुस्लिम दोनों समुदाय रहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा जनसांख्यिकी भी आपको समझनी होगी इजराइल की। इजराइल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहूदी लोग ही रहते हैं। इजराइल में जहाँ 74% यहूदी हैं, तो 18% मुस्लिम हैं। इसके अलावे क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी हैं। देखो, इजराइल का गठन हुआ 1946 और
और उस वक्त यहाँ यहूदी समुदाय के लोग बहुत कम रहते थे और ज्यादातर यहाँ रहता था अरब समुदाय का लोग, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग। धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ती चली गई और 1947 तक ये काफी ज्यादा हो गई और जो अरब मूल के थे या जो मुस्लिम थे उन्होंने धीरे धीरे वेस्ट बैंक का इलाका, गाजा पट्टी का इलाका में अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। अब इजराइल के अंदर भी मुस्लिम समुदाय कुछ रह गए, खास करके लॉर्ड वाले इलाके में। अब ये जो मुस्लिम समुदाय है इनको लेकर बीच बीच में झड़पें होती रही, जिसकी वजह से इजराइल ने लॉर्ड में एक दीवार भी खड़ी करने की कोशिश करी थी ताकि यहूदी समुदाय एक तरफ रहे, मुस्लिम समुदाय एक तरफ रहे और किसी तरह के लड़ाई या झगड़े न हो सके। जिसकी वजह से लॉर्ड में जो मुस्लिम समुदाय थे वो अंदर ही अंदर भड़के हुए थे। करीब 18 से 19 लाख लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि इजराइल की कुल जनसंख्या है 90 लाख के आसपास। अब ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि जो गाजा पट्टी पर इजराइल हमले कर रहा है वो गलत है और यही वजह है कि अब ये इजराइल के अंदर दंगे भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को यहाँ पर इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, क्योंकि अब ये जो मुस्लिम है ये अपने आप को इजरायली नहीं मानते हैं। वहाँ के मेयर का कहना है कि हमने बहुत कोशिश करी, यहूदी और मुस्लिम दोनों मिलकर रहे, हम सारे इजराइल के हैं और इजराइल के नागरिक हैं, इजराइल को एक देश की तरह देखें, लेकिन इन मुस्लिमों ने इजराइल को देश की तरफ नहीं देखा और वे खुद को फिलिस्तीनी ही मांगते हैं। फिलिस्तीनी मानने की वजह से ये गाजा पट्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। देखो उधर से रॉकेट आ रहा है तो वो नुकसान तो इजराइल को पहुंचा ही रहा है, ऐसे में इजराइल को भी हक है कि वह जवाब दे, पर ये समुदाय खुद इजराइल के खिलाफ है। यही वजह है कि अब खुद इजराइल की सरकार को सख्ती भरे कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन सिचुएशन इजराइल के सामने ये हो गया है कि अब इजराइल को अपने अंदरूनी हिस्से को भी संभालना होगा और बाहर की लड़ाई को भी संभालना होगा, जहाँ पे OIC के साथ साथ तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्क लड़ाई के लिए बेताब दिख रहे हैं। वैसे जो ये इलाका है जेरूसलम का और गाजा का, इस इलाके में अल अस्का मस्जिद पे हमले के बाद से ही जरूरत से ज्यादा हिंसा भड़की है। एक तरफ से देखें तो अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल की कार्रवाई गलत है तो वहीं कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि आखिर ऐसा क्यों होता है कि उग्रवादी ऐसे धर्म स्थलों का सहारा लेकर वार करते हैं। ऐसे में वे बड़ी आसानी से इन धर्म स्थलों के अंदर छिप भी जाते हैं। जो समुदाय शांति चाहते हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों को धर्म स्थलों से निकाल कर बाहर फेंके ताकि इन पर बाहर में ही कार्रवाई हो सके। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल क्या अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।